टूर पे पूरे ये इस आने जाने पे कितना आपका खर्चा आ गया? अरे मेरे भैया ना पूछ, खर्चा ना पूछ। पूछोगे मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मुझे अभी जाके काम करना है। उतरते ही सुबह 7 बजे से मुझे जाना है काम पे। मुलाकात के लिए आप किस दिन यहाँ से रवाना हुई और कितनी देर मुलाकात चली, उस मुलाकात का ज़रा अहवाल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिर सिर्फ शीशे के पार दिखाया उसको। वो शौक ही इतना ज्यादा था कि पहली मुलाकात तो बस। डॉक्टर साहिबा का हुलिया किस तरह का लग रहा था, क्योंकि हमने एक उनकी बिल्कुल जवानी की तस्वीर देखी हुई है। मैं सिर्फ देखती रह गई। उसने मुझे एक लम्हे में पहचाना। मैं उसको पहचानी नहीं थी। ऐसा हुआ, दांत टूटे में आगे के। उसका सर पे यहाँ पे झुलसा हुआ है चेहरा, राइट साइड का। उसका राइट फेशियल पैरालिसिस है। और बात करती है तो यूं होता है। आईसाइट कमजोर हुई है, बजाय आईसाइट को चेक करने या इलाज कराने के वो उसको कह रहे हैं कि तुम ब्रेल सीख लो। अच्छा। तो उनका क्या अब इरादा ये है कि उसकी बीनाई भी खत्म करेंगे। तो ये सारे सवाल हैं। बच्चों में क्या वो क्या जज्बात थे कि जब आपकी मुलाकात अरेंज हुई? मैसेजेस, और उन्होंने तस्वीरें खींच के और उन पे मैसेजेस लिख के कि ये दिखा दीजिएगा, ताकि उन्हें पता हो कि हमारी तरफ से हैं। उन्होंने दिखाने नहीं दी। मैं सुना वालदा का पूछती रही। मैं इतने दिन के बाद मिल रही हूँ, मैं उसको सारी बुरी खबरें ही सुनाऊं कि तुम्हारा छोटा बेटा नहीं मिला, वो शायद मर गया है, तुम्हारा बेबी, तुम्हारी माँ मर गई। मैं इतने साल के बाद मिलने में मैं बुरी खबर नहीं सुना सक रही थी। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को मुमकिन बनाया और ये उनके नसीब में आया, उनके क्रेडिट में आया, तो ये जो आपका दौरा था उसको भी कोई स्पॉन्सर किया गया या ये आप अपने जेब से? नहीं, ये मेरे और जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने ये पिछले 15-20 साल तो कोई ख़ास आवाज़ नहीं बुलंद की, लेकिन जब देखा कि अब एक व्यूअरशिप है, अब लोग देख रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, तो फिर बैठ के एक यक तरफ़ा मौक़िफ़ दे के और ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि शायद जो वहाँ का बयानी है वही दुरुस्त है, हम गलत बयानी पे हैं। अब ये उनका अमल है, उनका वो है। मेरी बहन आ जाए, मुझे किसी से क्या लेना, किसी से क्या करना। जो एक येलो जर्नलिस्ट या किसी ने अगर गलत एक खबर वो की थी तो उसको हवा देना और उसको वो करना अपनी जान को बचाने के लिए, लाइक एन इन्फॉर्मेंट, और ये काम किया। मैं वो दुआ है जो आफियत तलब करते हैं अल्लाह से, मैं तो वो मांग रहा था। पता नहीं उससे कैसे आफिया कनेक्ट होगी। उन्होंने समझा कि इतनी तकलीफ में भी वो आफिया आफिया कर रहा है, तो शायद आफिया कोई बंदी है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले इनकी डॉक्टर आफिया साहिबा से तकरीबन 20 साल बाद मुलाकात भी हुई है। मुलाकात का हवाल भी जानते हैं और इस केस पे अब क्या अपडेट है और इतना अर्सा बाद मुलाकात कैसे अरेंज होगी और अब मज़ीद केस किस तरफ जा रहा है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बस अल्लाह करम। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले ये बताएं कि 20 साल बाद आपकी फाइनली मुलाकात हो गई, ये पॉसिबल कैसे हुआ और 20 साल लग गए आपको मुलाकात करते हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी जनाब, वाकई में देखें, ये काम मुलाकात का तो ऐसा था कि जो बहुत पहले कोई भी सब हुकूमतें करा सकती थी, लेकिन शायद उनके नसीब में नहीं था। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के उसमें ये एक्चुअली टुक अ पर्सनल इंटरेस्ट इसमें। यहाँ पे भी मुझे कौंसल जनरल ने बताया कि पीएम हाउस से स्पेशल हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आई थी। स्टेट डिपार्टमेंट पे भी यही बताया गया। दूसरे ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोर्ट्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले दिए। बहुत यहाँ फैसले में ये तक कहा कि अगर फैसिलिटेशन या अगर ये मुलाकात और वीज़ा और हर चीज़ में नहीं वो किया जाए तो एट एनी टाइम जो भी चीज में ये रुकावट डाले, फौरन कोर्ट से रुजू किया जाए और कोर्ट फौरन उस पे एक्शन लेगा। सो आफिया की रिहाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश है ये। जाहिर है मिलना उन सलाखों के पीछे और उसको उसी हाल में छोड़ के आ जाना मेरे लिए अजियत ना, लेकिन अच्छा, उम्मीद की। मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये मुलाकात जो है गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने कोशिश की है, तो पूरा पाकिस्तान भी उनका शुक्रगुजार है। आप भी जैसे एक अच्छा गेस्टर उनके लिए दे रहे हैं। अब मैं आना चाहूँगा कि वो मुलाकात के लिए आप किस दिन यहाँ से रवाना हुई और कितनी देर मुलाकात चली, उस मुलाकात का ज़रा अहवाल हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
जी, मुलाकात 3 दिन उन्होंने मुलाकात कराई। एक दिन 1.5 घंटा था, शायद 90 मिनट्स, एंड देन दूसरे दिन तकरीबन 3 घंटे, जिसमें कि लाइक 1 घंटा के करीब सेनेटर मुश्ताक अहमद दूसरे दिन वो भी शामिल थे कुछ टाइम मुलाकात में। लेकिन मेहरबानी उन्होंने ये की कि मुझे बैठा रहने दिया थ्रू आउट द होल टाइम। और तीसरे दिन भी कोई तकरीबन ऐसी थी 2.5-3 घंटे, सही। तो इस जिसमें मुलाकात को आप पूरा टोटल 2.5-3, जिसमें कि अंदर जाना, वो करना, वो सब सारा कुछ शामिल। तो बस अभी भी यकीन जानो मेरे लिए बहुत तकलीफ है उसके बारे में कोई भी बात करना। और सबसे ज्यादा जाहिर है, जाने का तो अहवाल आपने भी सब सुन भी लिया जी जी जी। कि वो शौक जो था ना, कि एकदम जब उन्होंने मिलने नहीं दिया और फिर सिर्फ शीशे के पार दिखाया उसको, वो शौक ही इतना ज्यादा था कि पहली मुलाकात तो बस मैं खाली यही वो होती रही। और के बस मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उसने तो मुझे फौरन पहचान लिया, मैं उसको नहीं पहचान सकी थी। मैं उसको नहीं पहचानी, मुझे एक टुक मी, और मैं जब देखे जा रही थी और ये कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, मैं आपको बता नहीं सकती। कि पहली तो आप कहें कि क्या बात हुई, क्या हुआ, मैं तो खाली ये देख रही थी कि ये मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या कैफियत थी और क्या मेरी हालत थी। अगले दिन थोड़े से हालात बेहतर थे, जाहिर सेनेटर साहब भी साथ थे और वकील साहब भी साथ थे। और उसको मैंने फौरन पैसे वगैरह भिजवाए थे जेल के अंदर, वो ट्रांसफर कराते हैं, मैं पहले भेज रही थी, वो पता नहीं कहाँ जा रहे थे, क्या हो रहा था, कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, तो वो आप जो उसको पैसे मिले भेज रही थे थी तो पहले उन्हें मिल नहीं पा रहे थे? नहीं, अच्छा। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं, अभी सारी निकलवाई है, देखें फिर बताते हैं आपको क्या हुआ। तो खैर उसके बाद ये कि उसको कुछ उसने मतलब चाय वगैरह वहां से कॉमिस्ट्री से ले ली, वरना बेचारी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। डॉक्टर साहब आप तो बताएं कि 20 साल बाद अपनी बहन को देखना, वो क्या लम्हात क्या थे जब वो मतलब कि वो आ रही थी या आप वहाँ जा रही थी, क्या लग रहा था कि ये कोई ख्वाब है या क्या फीलिंग मैं पूछना चाह रहा हूँ बतौर बहन, कि आपने उनके लिए जदोजहद भी बहुत ज़्यादा की है और फाइनली आप। मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, मेरी जो कैफियत थी ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक नई लुगत चाहिए। वो अल्फाज है ही नहीं, वो वर्ड्स है ही नहीं जो ला सके। मैं सिर्फ रो दूंगी और कुछ भी नहीं, मैं बयान नहीं कर सकती वो कैफियत। और जब उन्होंने मिलने नहीं दिया, वो कैफियत, मेरी जो हालत हुई, और फिर उसको इसी हाल में छोड़ के वापस आ। आपने उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की कि इस कैद में क्या क्या होता रहा, क्या उनको सहूलियत दी गई, किस तरह से वो अपना तर्ज ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रही हैं? देखिए मेरे भैया, कैद है और बहुत बुरी कैद है, एफएमसी कार्सवेल है, उसका भी एडमिन यूनिट है, उसमें भी सैम्स हैं उसके ऊपर। सैम्स आर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, और ये एडमिन यूनिट है। इसको हाउस ऑफ हॉरर्स कहते हैं, इसको अमेरिकन जेल्स में लीगली सैंक्शन टॉर्चर चेम्बर कहा जाता है, खुद अमेरिकन कहते हैं इसको। हर रोज एक ना एक कोई ना कोई वाकया उधर हो रहा होता है। इट इज द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस ऑन दिस लैंड ऑफ द फ्री। तो उसमें पूछना भी जो तकलीफ दे हो, लेकिन मैंने जो इमेजिन किया था और जो पढ़ा था उससे ज्यादा खराब जो मैंने देखा है आंखों से, जो क्या बयान करूं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये सब चीजें तो हैं अपनी जगह, लेकिन आफिया का असल ट्रॉमा जो फ्रोजन इन टाइम है, वो माँ को बच्चों से अलग कर दे। वो 2003 में जब उसके बच्चे उससे छीने गए, वो ट्रॉमा, वो एक माँ के दिल, सिर्फ एक माँ का दिल। आपकी भी माँ होंगी, आपकी भी वालिदा होंगी, रात को आपको कितनी भी देर हो जाए, वो खाना जरूर निकाल के रखेंगे, वो पूछेंगे जरूर, बेटा तुमने खाना खाया। कितनी फिक्र होती है। पहले आप अगर छोटे थे, घर देर से आए या कुछ, पहले आपको 2 थप्पड़ मारेंगी या डांटेंगी या कहेंगी बदतमीज, कहेंगे कहाँ रह गए थे तुम, और फिर गले से लगा के कहेंगे बेटा खाना खा ले, बेटा कुछ खा ले। ऐसे ही ना, जब माँ से उसके बच्चे को दूर कर दिया जाए और उसको ये धमकियां दी जाए
कि तुमने अगर कुछ किया या कुछ कहा या कोई हमारे स्क्रिप्ट के खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारे बच्चों को डैमेज कर दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। तो आप बताओ उस माँ की पोजीशन, उसके जहन की, उसकी हर चीज की क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आफिया साहिबा के जो औलाद है, मेरे ख्याल आपका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप बता रही थी कि एक उनकी बेटी थी, वो तो अपनी माँ के साथ बड़ी कनेक्टेड थी। डॉक्टर साहिबा के जो बच्चे हैं वो आप ही परवरिश कर रहे हैं, आपके पास है, आपकी ज़ेर कफ़ालत है? जी 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 बिल्कुल। तो बच्चों का क्या था? बेटा और आफिया की बेटी, आफिया का बेटा और बेटी मेरे पास है। जो छोटा बेटा बेबी था उसका पता नहीं है, उनका पता नहीं चल सका। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों में क्या वो क्या जज्बात थे कि जब आपकी मुलाकात अरेंज हुई, कोई बच्चों ने भी कुछ सवालात भेजे कि वालदा से ये पूछिएगा या ये इस तरह की बात? बिल्कुल जी भेजे बच्चों ने सवालात तो क्या भेजे उन्होंने, बस मैसेजेस और उन्होंने तस्वीरें खींच के और उन पे मैसेजेस लिख के कि ये दिखा दीजिएगा ताकि उन्हें पता हो कि हमारी तरफ से हैं। लेकिन अफसोस वो डॉक्टर साहिबा को वो तस्वीरें दिखाई? तस्वीरें नहीं दिखाने दी, उन्होंने दिखाने नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। लोग सारे उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा आपसे? जाहिर है वो बेचारी, और वो तो वही फ्रोजन है, उसके लिए वो छोटा सा 6 साल का बच्चा है अभी तक। मतलब वो बीच का इतना बड़ा हिस्सा जो है ना, एकदम से मैं उसको उसकी जवानी की तस्वीर दिखाऊंगी कौन है उसको, तो पूरा हमने पूरी एक टाइमलाइन बनाई थी, हमने पूरी हर वाकया, हर बर्थडे की, हर उसकी पूरी बना के हमने कोलाजेस बनाए थे पेपर्स में करके कि ये उसको दिखा देंगे। चले अगर वो यूं नहीं मिलने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे, अब तस्वीरें नहीं दिखा सकते तो उनके कोलाज खिड़की में से दिखा देंगे, चले शीशे पे से। वो भी उन्होंने ले लिए, नहीं दिखाने दिए। वो तो मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि 20 साल बाद उनका जो बेटा या बेटी इस वक्त दिखते कैसे हैं। जी बिल्कुल, और वही मैं दिखाना चाही थी कि देखो कितना वो हो गया, लेकिन नहीं करने दिया उन्होंने। और मैं सुना वालदा का पूछती रही? जी वालदा का उसने काफी पूछा, मुझसे नहीं मैं इतने दिन के बाद मिल रही हूँ, मैं उसको सारी बुरी खबरें ही सुनाऊं कि तुम्हारा छोटा बेटा नहीं मिला, वो शायद मर गया है, तुम्हारा बेबी, तुम्हारी माँ मर गई। मैं इतने साल के बाद मिलने में मैं बुरी खबर नहीं सुना सक रही थी। तीनों दिन मैंने ट्राई किया, वकील ने अलबत्ता थोड़ा थोड़ा बताने की वो की है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप अभी भी अमेरिका में मौजूद हैं, आप मज़ीद कितना अर्सा अमेरिका में मौजूद रहेंगी? और दूसरा ये बताइएगा कि पहले जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं डॉक्टर आफिया साहिबा पे बात करने को भी नहीं तैयार थे, और अब आपकी एक मुलाकात होगी, तो आप समझ रही हैं कि इन फ्यूचर डॉक्टर साहिबा को हम किसी तरह वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की कौम की बेटी है, वो आफिया यूएस सिटीजन नहीं है, वो इलीगल है इधर। यहाँ पे उसका मुकदमा ही नहीं चलना चाहिए था, बिकॉज उसके पास तो ग्रीन कार्ड भी नहीं ना, उसके पास तो कुछ भी नहीं। अगर वो कहते हैं अफगानिस्तान में कुछ हुआ है तो अफगानिस्तान में हुआ है, तो या तो आप पाकिस्तान भेजोगे, अफगानिस्तान भेजोगे, अमेरिका लाने की कौन सी दुख थी? कोई लीगली दिस इज रेंडिशन, इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है ये सब कुछ। लेकिन बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइएगा आप कितने दिन यहाँ मज़ीद हैं और क्या अपडेट हैं? कोई इसमें कोई मज़ीद भी पेशरफ्त होगी, क्योंकि अचानक से एक मुलाकात होगी तो उसके बाद मज़ीद मामला दोबारा कोर्ट्स में जाएंगे, या क्या मामला था? जी बिल्कुल, हमें कोर्ट में दोबारा जाना होगा। हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आफिया के आगे कंडीशंस जेल की वो बेहतर करने के लिए, और वो जो फॉरेन ऑफिस से सारी चीज़ें चाहिए थी वो अभी तक हमें नहीं मिली, जिस वजह से हमारी ये मुलाकात अधूरी रही। और इसकी चीज़ें भी जो हम इसमें करना चाह रहे थे इस विजिट में, है खर्चा भी बहुत होता है और बहुत सारे टाइम होता है, लॉयर्स का भी टाइम होता है, तो वो हमारा काफी इस वजह से थोड़ा फॉरेन ऑफिस की मजीद कितना सा रुक रही है? मैं 12 तारीख को मेरी वापसी है इंशाल्लाह रात के 1 बजे। अच्छा मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने इस मुलाकात को मुमकिन बनाया और ये उनके नसीब में आया, उनके क्रेडिट में आया, तो ये जो आपका दौरा था उसको भी कोई स्पॉन्सर किया गया या ये आप अपने जेब से? नहीं, ये मेरे और जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने अपनी तरफ से किया, वो अपना करके जा रहे हैं और आप अपना कर रहे हैं? और ये बिल्कुल, उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना जमात की ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मैं सिर्फ आपकी वजह से, चूंकि
आपको थ्रेट्स आ रही है, और मैं समझता हूँ एक भाई की नाते मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको अकम्पनी करूँ कि रास्ते में कोई आपको परेशानी नहीं हो, अगर होती है तो कम से कम एक विटनेस मौजूद हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए कि आपने हमें टाइम दिया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान और उधर के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि जिन दिनों में आपकी मुलाकात हुई तो कुछ फसली बटेरे निकले। उन दिनों में डॉक्टर आफिया साहिबा और आपकी बात करने पे व्यूज़ आ रहे थे, तो उन्होंने व्यूज़ लेने के लिए कुछ एक तरफ़ा स्टोरी सुनाते रहे और कुछ लोगों को बताते रहे कि जी आफिया साहिबा के जो पहले शोहर थे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उनके अंकल ने इल्ज़ामात लगाए, फिर उन्होंने कोई दूसरी शादी की। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने ये पिछले 15-20 साल तो कोई ख़ास आवाज़ नहीं बुलंद की, लेकिन जब देखा कि अब एक व्यूअरशिप है, अब लोग देख रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, तो फिर बैठ के एक तरफ़ा मौक़िफ़ दे के और ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि शायद जो वहाँ का बयानिया है वही दुरुस्त है, हम गलत बयानिए पे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे मुझे 2 लोग यहाँ पे भी मिले जो आके खासतौर पे आके और वो मुझसे कह रहे बस आप माफ़ कर दीजिए, हम कमज़ोर थे, हमने उनका मौक़िफ़ यूँ किया कि ताकि हमें कोई कुछ नहीं करे, अपनी जान बचाने के लिए हमने। अब ये उनका अमल है, उनका वो है, मेरी बहन आ जाए, मुझे किसी से क्या लेना, किसी से क्या करना। लेकिन 2 हज़रात ऐसे मुझे एक प्रोग्राम में मिले जिन्होंने आके बिल्कुल यही कहा, और बल्कि उन्होंने ये कबूल भी किया कि हमने जी और ज़्यादा ये किया था कि हाँ भाई वो ये भी है और वो भी है, और गलत चीज़ें जो एक येलो जर्नलिस्ट या किसी ने अगर गलत एक खबर वो की थी तो उसको हवा देना और उसको वो करना अपनी जान को बचाने के लिए, लाइक एन इन्फॉर्मेंट, और ये काम किया था। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए हम लोग जो जानते हैं और वो करते हैं कि ईमान के दर्जे होते हैं। आप किसी की ज़्यादती देखें किसी पर तो या तो हाथ से रोको या ज़बान से रोको या दिल में बुरा समझ लो। तो ज्यादातर लोग दिल में बुरा समझ के बैठे हुए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये नहीं कि उनका ईमान बनी है, लेकिन जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वो उनसे हमें जाहिर तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है, और उनकी वजह से बहुत सारे मुखलिस लोगों पे भी एतमाद करने में टाइम लगता है, चूंकि पता नहीं लगता कि कौन। लेकिन बहुत सारे झूठ, बहुत सारे ये कि उसने इससे शादी की थी, इस ट्रिप में मुझे बाकायदा उनके नुमाइंदे मिले हैं जिनके नाम लिए हैं कि इससे शादी की, उससे शादी की, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, कि एसएम की बात करते हैं। उनके वकील ने बताया कि वो कह रहा है मैं तो अल्लाहुम्मा इन्नका सलकुल आफिया, जितनी वो मुझे टॉर्चर करते, मैं वो दुआ है जो आफियत तलब करते हैं अल्लाह से, मैं तो वो मांग रहा था, पता नहीं उससे कैसे आफिया कनेक्ट होगी। उन्होंने समझा कि इतनी तकलीफ में भी वो आफिया कर रहा है तो शायद आफिया कोई बंदी है, और उसको इस तरह वो रेडार में आई। तो बहुत चीजें जो पहले मुबहम थी ना सामने वाजे आ गई। अच्छा, तो इंशाल्लाह मैं आऊंगी तो मैं सारा लिखूंगी, सारी हर चीज की रुदात जो मैं कर ही रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये इस पे जानना चाह रहा था कि जो लोग चंद व्यूज़ के लिए एक तरफ़ा जो बयानिया था वो हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहे कि व्यूज़ आएंगे, जैसे कि आपके एक अंकल का कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ये साहब ने नहीं बताया कि उन्हीं अंकल ने बाद में बता दिया था कि ये मेरे से एक गलत खबर जोड़ के फैलाई जा रही है, और उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने एफिडेविट दिया था बाकायदा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए पाकिस्तानियों को वो बयानिया समझाने की कि नहीं ऐसा था, दूसरी शादी थी, उनके हस्बैंड ने भी इस बात को कोट कर दिया, और 2003 से 2008 के दौरान वो कैद में नहीं थी, उन्हें पाकिस्तान देखा गया, तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह के लोग चंद व्यूज़ के लिए आपका केस मज़ीद ख़राब कर रहे हैं या एक और नज़रिए को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए कोई पैगाम अगर आप, क्योंकि आप एक जद्दोजहद कर रही हैं। देखिए मेरा पैगाम उनसे ये है कि आपके आगे भी बेटियां हैं, बहनें हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी को झूठ इस तरह से करके आपको क्या मिल जाएगा। आखिरकार हर किसी ने मरना है और अपनी कब्र में देखना है। एक लम्हे के लिए सोच ले कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या होगा। अगर अल्लाह पे ईमान नहीं है तो बस ये सोच लें कि अंग्रेजी का भी एक कौला है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी के ऊपर झूठे वो करेंगे, कल को आपके प्यारों के ऊपर भी इस तरह हो सकता है, और नहीं भी हो, आप समझ रहे हैं कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, तो ये आपने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। सिर्फ एक फर्द को नहीं, पूरी कौम को, पूरे खानदानों को आपने तबाह किया है सिर्फ अपने चंद व्यूज के लिए, और जिनमें कुछ भी नहीं है।
एवरी डे इज अ न्यू न्यूज, एवरी डे इज अ न्यू वो। कल को सब भूल जाते हैं, एक बुलबुला है जो उड़ जाता है, तो क्या फायदा मिल रहा है आपको ये सब करने के, जबकि अब तो सब चीज बहुत वाजे और साफ आ गई है कि कितने क्या सच था और क्या झूठ, अब तो बिल्कुल सामने आ गया है। और अच्छा, इस विजिट के बाद तो बहुत चीजें सामने। थोड़ा सा इख्तिताम में बता दें कि डॉक्टर साहिबा का हुलिया किस तरह का लग रहा था, क्योंकि हमने एक उनकी बिल्कुल जवानी की तस्वीर देखी हुई है जब वो यूनिवर्सिटी वगैरह में थी, और एक जो अमेरिकी कैसेट है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक पिक्चर लेने, मतलब आप ही लेके दे दें, तो वो रिक्वेस्ट उन्होंने कहा है कि अगले विजिट में जमा करा दी है, अगले विजिट में अप्रूवल के लिए। मैंने आपको बताया ना मेरे भैया, ये सारी तस्वीरें आपने देखी है ना, मेरी तो बहन है, मैंने तो पैदा होते से देखा है, छोटी बहन है, मैं उसको पहचानी नहीं थी, ऐसा हुआ आपको। मैं पूरे वो जो पहले वो थे ना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं ज्यादा कुछ बात सुनी और नहीं वो की, अपनी तरफ से नोट्स लिखे ये किया, लेकिन मैं सिर्फ देखती रह गई, उसने मुझे एक लम्हे में पहचाना। आप तो वही 20 साल पहले वाली तस्वीर जहन में लेके गई होंगी, और वो फिर आप बता रही कि पहचान ही नहीं पाई। थोड़ा सा हुलिये का बताइएगा, आप बता रही थी कि शायद कुछ दांत वगैरह और बुढ़ापे के साथ थे। जी बिल्कुल, उसके दांत टूटे में आगे के, उसका सर पे यहाँ पे झुलसा हुआ है चेहरा राइट साइड का, उसका राइट फेशियल पैरालिसिस है, और बात करती है तो यूं होता है, और पहले दिन तो वो हिजाब भी प्रॉपर नहीं था, फिर दूसरे दिन उसको कॉमिसरी से जब पैसे मिले तो उसको वो, वरना जस्ट एक ऐसे सा कपड़ा था, उसका जो राइट कान है उस पे सारा जख्म था, वो उससे सुन नहीं सकती, और वो ये कह रही थी कि मुझे ब्रेल सिखाने की वो कर रहे हैं, आईसाइट कमजोर हुई है, बजाय आईसाइट को चेक करने या इलाज कराने के वो उसको कह रहे हैं कि तुम ब्रेल सीख लो। अच्छा, तो उनका क्या अब इरादा ये है कि उसकी बीनाई भी खत्म करेंगे। तो ये सारे सवालात हैं, ये सारी बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, आसपास देखा, बहुत चीजें आपको पता है कहने की हैं और कहने की नहीं। कोई उस मीटिंग के दौरान कोई वहाँ पे मौजूद भी था, या ये 101 मुलाकात थी, या सेनेटर साहब और आप? नहीं, वकील साहब मौजूद थे, सेनेटर साहब से मतलब अपने टाइम में छोटे थे। से पूछने जी अपने टाइम। और कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद था दौरान मीटिंग, या जी दो गार्ड्स छनछनाए जा रहे थे अपनी वो ढेर सारी वो जंजीरें और वो चाबियां, और धार और एकोज हो रहे थे बहुत, मतलब मैं आपको मतलब जेल जो आप देखते हैं मूवीज में, बस उससे ज्यादा खराब है, अच्छा नहीं है। अच्छा, लास्ट में सिर्फ ये बता दें, आपने अभी ये बताया कि आपकी अगली मुलाकात पे उन्होंने तस्वीर की को अर्जी मौसूल कर ली है, तो अगली आपकी मुलाकात कब होगी, या क्या आपने कोई इस बारे में जानने की कोशिश की? जी बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं, तो वो जुलाई के एंड की दे रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा जाएंगे फिर? देखें हो जाता है तो जाना होगा बिल्कुल, बिकॉज अब अगर इस टेम्पो को, इस चीज को मैंने छोड़ा ना, तो उसकी देखिए मैं मौजूद थी ना, मैंने पैसे भेजे, मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे भेज रही, नेक्स्ट डे फौरन ही उसको मिल गए। जी ठीक है। तो अगर फॉलो अप नहीं होगा तो फिर वही हालत वापस आ जाएगी, फायदा क्या है इस सब का? तो मुझे बताइएगा कि इस पूरे टूर पे, पूरे ये इस आने जाने पे कितना आपका खर्चा आ गया, जो आप बता रही हैं कि आपने अपनी जेब से किया? अरे मेरे भैया ना पूछ, खर्चा ना पूछोगे मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मुझे अभी जाके काम करना है, उतरते ही सुबह 7 बजे से मुझे जाना है काम पे। मेरा नाम वैसे मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि अल्लाह करे कि ये कोई हाईलाइट हो जाए और गवर्नमेंट आपको इस चीज़ को सपोर्ट करे कि आपके जो आने जाने के विजिट्स हैं वो गवर्नमेंट आफिया को लाने में सारे अपने वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो शेयर कर दे, ये कर दे तो बहुत बड़ा एहसान होगा। और अपने जो स्टेप्स हैं टाइमली ले लें। जब हम एक चीज को फॉरवर्ड करें तो गवर्नमेंट ने भी उसी को करना है ना। जैसे हम एप्लीकेशन दे रहे हैं उनकी आफिया की हालात ठीक करने को, मैं एज ए सिस्टर दे रही हूँ, लॉयर क्लाइव एज ए लॉयर वो जमा करा रहे हैं। तो ये एज कॉन्सुलेट्स, क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन ने कॉन्सुलेट को बहुत
यानी कॉन्सुलेट तो चाहे तो चीजें भी लेके जा सकते हैं, कॉन्सुलेट जो है वो जानमाज कॉन्सुलेट तस्वीरें दे सकते हैं, ठीक है, हम दे आपको सकते हैं। गवर्नमेंट से किसी भी किस्म की माली इमदाद नहीं, लेकिन आप ये चाह रही हैं कि जो उनके करने वाले काम हैं, पर्सनली जो तो इनको डॉक्यूमेंट्स हैं। लाने, जी बिल्कुल, वापस लाने में जो चीजें वो कर देना, उसमें कोई उनका खर्चा नहीं है, उन्हें कोई पैसे नहीं करने, सिर्फ जरा सा दिल जिगर रख के और टाइमली काम कर लें बस। लास्ट में अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ पैगाम देना चाहें। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं वापस आऊँ तो वो मिलें, ताकि मैं उनको अहवाल बता सकूं और उनसे नेक्स्ट स्टेप शेयर कर सकूं, तो वो इसमें इंटरवेन कर लें जिसमें जहां जहां रुकावट आ रही है। और किस तरह आफिया की वापसी का ज़ाहिर है, यहाँ पे हम मिले हैं लोगों से, अरबाब इख्तियार से और सब, तो क्या पैगाम है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो कि आफिया सिद्दीकी की बहन है और पिछले 20 साल से जद्दोजहद कर रही हैं डॉक्टर साहिबा के लिए, और फाइनली इनकी मुलाकात हो गई। बता रही हैं कि 3 दिन मुलाकात हुई, पहले दिन को 1.5 घंटा, फिर उसके बाद कोई 2.5-3 घंटे, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और बता रही थी कि क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया, क्या बातें हुई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।